नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। आज की इस वीडियो में आज को बताने वाले हैं कि सबसे बड़ी खबर निकल कर रही है। आज की कहानी सिर्फ अमेरिका और पाकिस्तान की नहीं है। आज की कहानी उस भरोसे की है जो बना था, जिसका खूब प्रचार हुआ और अब उसी भरोसे पर सवाल खड़े होने लगे हैं। कभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई दिए, पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व को महत्व मिला, मध्यस्थता बातें हुई, ईरान के मुद्दे पर पाकिस्तान की भूमिका की चर्चा हुई। लेकिन अब सवाल ये है, क्या पाकिस्तान अमेरिका का भरोसा जीतने में कामयाब रहा या फिर वही पुरानी कहानी दोबारा शुरू हो गई? क्योंकि अगर हालिया घटनाक्रम सामने आ रही रिपोर्टों को जोड़कर देखें तो तस्वीर बेहद दिलचस्प दिखाई देती है। एक तरफ अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ बातचीत और तनाव कम कराने के लिए खाड़ी के कई देश सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। और इसी बीच सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान कहाँ है? जिस पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर कभी इतनी चर्चा हो रही थी, उसमें अब इतनी प्रमुखता क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्या वाशिंगटन को इस्लामाबाद पर भरोसा कम हुआ या फिर पाकिस्तान ने अमेरिका, चीन और ईरान के बीच अपने लिए ऐसी भूमिका तलाशने की कोशिश की जिसने आखिरकार उसी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी? आज इस पूरी कहानी को समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ कोशिश रहती है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर सिर्फ हेडलाइन की तरह नहीं बल्कि उसके पीछे की पूरी कहानी के साथ समझाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है पाकिस्तान की वो मिली हुई अहमियत से, जब ट्रंप दोबारा सत्ता में आए और भारत पाकिस्तान संबंधों को लेकर अमेरिकी रुख में कई बार चर्चा और बहस देखने को मिली। ऐसे में पाकिस्तान को भी लगा कि शायद उसके लिए वाशिंगटन को एक नया दरवाजा खुला है। पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व और अमेरिकी प्रशासन के बीच संपर्क बढ़ा, मुलाकातें हुई, बयान आए और सबसे ज़्यादा चर्चा हुई तो मध्यस्थता की। पाकिस्तान ने युद्ध को अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का संभावित पुल बताने की कोशिश की, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल है कि मध्यस्थ वहीं सफल होता है जिसकी बातें दोनों पक्ष चुने। सिर्फ दोनों पक्ष से मुलाकात लेना मध्यस्थता नहीं कहलाता, और अगर बातचीत के बावजूद तनाव कम नहीं होता तो संघर्ष रहता है। दोनों पक्ष अपनी अपनी रणनीति पर चलते रहते हैं, तो फिर उस मध्यस्थ वास्तविक पाकिस्तान के पास सबसे बड़ी चुनौती विश्वसनीयता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है क्रेडिबिलिटी। अमेरिका को अगर किसी देश को मध्यस्थ बनाना है तो उसे यह भरोसा होना चाहिए कि वह देश में पर्दे के पीछे किसी दूसरे पक्ष को फायदा नहीं पहुंचा रहा। यानी यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका के करीब आने की कोशिश करता है तो दूसरी तरफ उसके चीन के साथ बेहद गहरे रणनीतिक संबंध है, और तीसरी तरफ ईरान उसका पड़ोसी है। मतलब पाकिस्तान एक साथ तीन अलग अलग शक्तियों के बीच खड़ा है, अमेरिका, चीन और ईरान। अब सवाल यह है, क्या पाकिस्तान इन तीनों हितों के बीच संतुलन बना सकता है या फिर एक को खुश करने की कोशिश करे, दूसरे को भरोसा खो देगा? हथियारों से जुड़े आरोपों ने बढ़ाई गर्मी। इस संदर्भ में चीन से ईरान तक कथित सैन्य आपूर्ति को लेकर कई तरह की रिपोर्ट और दावे सामने आए हैं। लेकिन यहाँ एक बात साथ समझना जरूरी है, इन दावों को प्रमाणित तथा मान लेना ठीक नहीं होगा जब तक उनके स्वतंत्र और विश्वसनीय प्रमाण सामने ना आए। फिर भी सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि अगर कोई देश अमेरिका, ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा हो और उसी समय उस देश के ऊपर ईरान तक सैन्य सहायता पहुंचाने से जुड़े आरोप लगे, तो उसकी मध्यस्थता और विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। और यही वजह है कि पाकिस्तान को लेकर अमेरिका में भी पुराने सवाल दोबारा चर्चा में आ सकते हैं। तो ट्रंप की पुरानी यादें क्यों आ रही हैं? यहाँ कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह आता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में पाकिस्तान की नीतियों पर बेहद तीखी टिप्पणियां कर चुके हैं। ऐसे में उन्होंने पाकिस्तान को दी गई अमेरिकी सहायता और आतंकवाद के खिलाफ उसके रवैये पर सवाल उठाए थे। उस समय ट्रंप का संदेश काफ़ी स्पष्ट था, अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया लेकिन बदले में उसे पर्याप्त सहयोग नहीं मिला। लेकिन राजनीति में समय बदलता है, हित बदलते हैं और उस रिश्तों की भाषा भी बदल जाती है। यही कारण है कि जब ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पाकिस्तान को फिर से महत्व मिलता दिखाई दिया तो सवाल उठे कि आखिर अमेरिका ने अपनी पूरी नाराजगी के पीछे क्यों छोड़ दिया? क्या पाकिस्तान बदल गया था या फिर अमेरिका की रणनीतिक ज़रूरतें बदल गई थी? और अगर ज़रूरत के कारण रिश्ता दोबारा मजबूत हुआ था तो ज़रूरत खत्म होते ही क्या दूरी वापसी आ सकती है? अब तस्वीर में खाड़ी के देश को क्या महत्वपूर्ण हो गए? ईरान से जुड़े किसी भी बड़े संकट में अमेरिका और ईरान को देखना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पूरा पश्चिम एशिया सबसे चपेट में आ सकता है। सऊदी अरब, कतर, यूएई और ओमान, इन देशों में ईरान के साथ अपने अपने संपर्क और हित हैं। इसलिए अगर अमेरिका इन देशों के जरिए बातचीत का रास्ता तलाशता है तो यह ज़्यादा व्यापक क्षेत्रीय कूटनीति का संकेत हो सकता है। और अगर इसी प्रक्रिया में पाकिस्तान की भूमिका पीछे जाती दिखाई देती है
तो इस्लामाबाद के यह निश्चित तौर पर एक राजनीतिक झटका माना जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पिछले कुछ समय से खुद को सिर्फ दक्षिण एशिया का खिलाड़ी नहीं बल्कि पश्चिम एशिया के संकटों में भी एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के तौर पर पेश करना चाहता है। लेकिन असली नुकसान सिर्फ बाहर नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी है। किसी भी देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि तथा मजबूत रहती है अब उसके घर के अंदर स्थिरता हो, और पाकिस्तान के सामने यह दूसरी बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में राजनीतिक असंतोष, चुनावी विवाद और विरोध प्रदर्शन को लेकर लगातार खबरें आती रही हैं। वहाँ की राजनीति में पाकिस्तान की प्रमुख पार्टियों के बीच खींचापन कोई बात नहीं है। एक तरफ सत्ता में साझेदारी तो दूसरी तरफ चुनावी मैदान में मुकाबला, और दूसरी तरफ जनता का असंतोष। यानी पाकिस्तान के सामने सिर्फ विदेश नीति का संकट नहीं है, अंदरूनी राजनीति में उसके लिए बड़ी चुनौती बन गई है। और जब किसी देश की घरेलू समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बनने लगती हैं तो उसकी सरकार के लिए स्थिति और कठिन हो जाती है। मीडिया पर सवाल क्यों महत्वपूर्ण है? अगर किसी देश में विरोध में प्रदर्शन हो और उन घटनाओं की रिपोर्टिंग को रोकने या सीमित करने की कोशिश की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठाना स्वाभाविक सी बात हो जाती है, क्योंकि आज के दौर में किसी भी घटना को पूरी तरह छिपाना आसान नहीं रह गया। एक वीडियो, एक पोस्ट और एक स्थानीय रिपोर्ट्स और कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया को पता चल सकता है कि किसी देश के अंदर क्या हो रहा है। इसलिए मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का कोई फैसला उल्टा असर डाल सकता है। सरकार कह सकती है कि कुछ गलत सूचना रोक रही है, लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्से में यही कदम प्रेस स्वतंत्रता को लेकर सवाल पैदा कर सकता है। तो फिर अमेरिका पाकिस्तान का कहानी का असली मतलब क्या है? अब पूरी कहानी को एक लाइन में समझिए। पाकिस्तान अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन अमेरिका के लिए पाकिस्तान एकमात्र विकल्प नहीं है। यही अंतर सबसे महत्वपूर्ण है। जब अमेरिका को अफगानिस्तान के पाकिस्तान की जरूरत थी तब पाकिस्तान महत्वपूर्ण था। जब आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दा सामने आए पाकिस्तान महत्वपूर्ण था। और अगर ईरान के साथ बातचीत में पाकिस्तान उपयोगी हो सकता है तो फिर महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन जैसे ही अमेरिका को लगता है कि किसी दूसरे देश के जरिए ज़्यादा प्रभाव तरीके से बातचीत हो सकती है तब समीकरण बदल सकता है। और यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। यहाँ स्थायी दोस्ती कम होती है, स्थायी हित ज़्यादा लगता है। और भारत के लिए इसका क्या मसला है? अगर भारत की बात करते हैं तो भारत को इस पूरी भावनाओं को नहीं बल्कि रणनीतिक नज़रिए से देखना चाहिए। अगर अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध मजबूत होते हैं तो भारत को उस नज़र रखनी होगी। अगर पाकिस्तान अमेरिका से दूर होता है तब नज़र रखनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान को विदेश नीति सिर्फ अमेरिका से तय नहीं होती, उसके चीन के साथ संबंध है, ईरान के साथ सीमा है, खाड़ी देशों के साथ आर्थिक संबंध है और भारत के साथ उसका पुराना तनाव है। इसलिए किसी एक घटना को देखकर यह कहना पाकिस्तान पूरी तरह हार गया है, अमेरिका ने उसे पूरी तरह छोड़ दिया है, शायद जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात जरूर दिखाई देती है कि पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को लेकर जो बड़ा नैरेटिव बनाया गया था उसकी असली परीक्षा अब हो रही है। शायद इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख यह भी है कि कूटनीति पर मंच दिखाना आसान है लेकिन भरोसा रखना मुश्किल। किसी बड़े नेता के साथ तस्वीर, किसी बड़े देश के साथ बैठक या किसी बड़े संकट में मध्यस्थता की पेशकश ये सबसे सुर्खियां बना सकता है, लेकिन असली ताकत तब दिखाई देती है जब दोनों पक्ष आपकी बात सुने। अगर दोनों पक्ष आपकी बात सुनना पसंद करते हैं तो आपकी सारी कूटनीतिक चमक फीकी पड़ सकती है। अब देखना यही है कि आने वाले दिनों में अमेरिका पाकिस्तान को फिर से उतनी ही अहमियत देता है या नहीं। क्या पाकिस्तान ईरान के मामले में दोबारा कोई बड़ी भूमिका हासिल कर पाएगा? क्या खाड़ी देश पूरी बातचीत में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली बनेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका एक बार फिर पाकिस्तान पर भरोसा करेगा या इस बार वाशिंगटन पहले से ज़्यादा सावधानी बरतेगा? इस कहानी का अगली अध्याय अभी बाकी है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अमेरिका के लिए फिर से रणनीतिक ज़रूरत बनेगा या उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता आएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जियोपॉलिटिक्स से आसान भाषा में समझना है तो हमारे चैनल से जुड़िए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।